इधर विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि लद्दाख में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के मसले को सुलझाने के प्रयास जारी हैं। फ्लैग मीटिंग का दौर चल रहा है और ऐसे में इस पर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पिछले दिनों चीनी सेना लद्दाख के ओल्डी में 10 किलोमीटर अंदर आकर अपनी चौकी बना चुकी है और ऐसा करना दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल देना है। लेकिन विदेश मंत्री कहते हैं कि सब कुछ सामान्य है। चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर इश्यूज को लेकर हमारे आपस में एग्रीमेंट्स हैं और उसमें जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो उसमें क्या करना चाहिए, क्या प्रतिक्रिया होती है, वो सारी चीजें जो हैं उसमें संबंधित उसमें हैं। और फ्लैग मीटिंग्स होती हैं, कमांडर्स की मीटिंग्स होती हैं। तो अभी वही प्रक्रिया जो है वो अभी जारी है, चल रही है। अभी उसमें पूर्ण रूप से हम संतुष्ट नहीं हैं कि जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई से एक जो समस्या उत्पन्न हुई है उसका समाधान स्पष्ट रूप से आए। तो अभी हम संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन अभी चर्चा में है, बातचीत चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसको लेकर कोई विशेष चिंता इस समय। तो भारतीय सीमा में चीन की घुसपैठ को भाजपा ने गंभीर मामला बताया है। पार्टी ने भारत सरकार से मामले को उच्च स्तर पर उठाने की मांग भी की है। पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत सरकार द्वारा इस मामले को गंभीरता से न लेना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक जगह घुसपैठ हुई है, इतना मामला नहीं है, या किसका एरिया है, क्या है, इसका पता नहीं, आता पता नहीं, इसलिए कोई आया है, ऐसी भी बात नहीं है। ये बेहद गंभीर मामला है और दुर्भाग्य से भारत सरकार उतनी गंभीरता से वो नहीं ले रही है। केवल वहां के स्थानीय सेना अधिकारियों में जो फ्लैग मीटिंग होती है उसी के भरोसे छोड़ा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि इस बेहद गंभीर मसले को बहुत उच्च स्तर पर, यानी प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री के स्तर पे इसको उठाना चाहिए। चले भारत और चीन की लड़ाई को छोड़कर यहां पर जदयू और बीजेपी के तकरार की बात करते हैं। बिहार में जदयू बीजेपी के बीच जारी तकरार कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। बिहार बीजेपी किसान मोर्चा ने जदयू पर पार्टी की उपेक्षा का आरोप लगाया है। दरअसल पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में कृषि विभाग की तरफ से श्रीविधि महाअभियान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सरकार के कई नुमाइंदे शिरकत करने पहुंचे, लेकिन उप मुख्यमंत्री और पटना के प्रभारी मंत्री सुशील कुमार मोदी ही समारोह में नहीं पहुंचे क्योंकि उन्हें आमंत्रित ही नहीं किया गया था। बीजेपी किसान मोर्चा ने इसे सहयोगी दल की उपेक्षा बताते हुए कड़ा ऐतराज जाहिर किया और कहा कि ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री को खुद हस्तक्षेप करना चाहिए। चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। जो है मुंबई अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन। नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। सेल्स के बाजीगर के ऑडिशन पर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लोगों को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका और साथ ही में ऑडिशन देने का मौका 10 लाख की नौकरी के साथ। मेरठ 26 तारीख सुबह 9:30 बजे मुलाकात होगी आप लोगों से। Brought to you by Sucam in partnership with Dainik Jagran. Associate sponsor Liberty Food Fashion. बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़,
हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। आगे बढ़ते हैं। सरकार में आने के 7.5 साल बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को याद आया कि उनके अफसर बेलगाम हो गए। लिहाजा पटना में तमाम डीएम, एसपी और दूसरे आला अधिकारियों को बुलाया गया और नसीहत दी गई कि जनप्रतिनिधियों और जनता का सम्मान करना सीखें। अब देखना यह होगा कि ये बेलगाम अफसर जो 7.5 साल से काबू में नहीं थे, इस एक बैठक के बाद और मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद कितने लगाम में आ पाते हैं। झारखंड भाजपा ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर प्रदेश की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। पश्चिम सिंहभूम के मनोहरपुर में पार्टी के कार्यक्रम में बोलते हुए अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड से भारी मात्रा में खनिज संपदा निकलती है, लेकिन इसके बदले प्रदेश को सिर्फ ठेंगा दिखाया जाता है। बिहार का नाम लिए बिना अर्जुन मुंडा ने कहा कि बाकी प्रदेशों को विशेष पैकेज के नाम पर करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन झारखंड के साथ भेदभाव होता रहा है और अभी भी हो रहा है। इस कार्यक्रम में बोलते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि आगामी चुनाव पार्टी के लिए एक चुनौती के समान है। अगला चुनाव नहीं, चुनौती है और उसे हम चुनौती के रूप में लेना चाहते हैं। कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज झारखंड बदहाल है। यहां के लोग निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं। कई राज्य में केंद्र सरकार करोड़ों करोड़ रुपया दे रही है। कई प्रदेशों को, किसी को 12,000 करोड़ का पैकेज दिया, किसी को 6,000 करोड़ का पैकेज दिया, किसी को 4,500 करोड़ का पैकेज दिया केंद्र सरकार। खनिज संपदा, कोयला, लोहा, अभ्रक, चांदी, सोना सब कुछ निकाल करके ले जा रहे, और उसको जब पैकेज की बात करते हैं तो उसको ठेंगा दिखाने का काम कर। भोपाल में एक 34 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। मामला राजधानी के कोच फैक्ट्री क्षेत्र का है, जहां से एक महिला अपने पति के साथ गाड़ी से गुजर रही थी और तभी 3 युवकों ने उसे रास्ते में रोका और इनमें से एक युवक पर महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घटना के बाद तीनों युवक फरार हो गए। पीड़ित का सुल्तानिया अस्पताल में मेडिकल टेस्ट करवाया गया और इतना ही नहीं, कुछ होने के बाद भी पुलिस इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस इस घटना से संबंधित कोई भी आधिकारिक बयान देना नहीं चाहती है। जानकारी के मुताबिक महिला ने थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अभी कुछ खास पुलिस नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश में धार के मोहनखेड़ा पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी। साथ ही राहुल गांधी ने साफ संकेत दिए कि संगठन के पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सत्ता और संगठन को अलग अलग रखने का निर्देश दिया। राहुल गांधी ने यहां पर मालवा और निमाड़ अंचल के सांसद प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राहुल गांधी का आज भोपाल में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है।
इधर विवादित बयान पर घिरे एमपी के कांग्रेस नेता सत्यदेव कटारे ने टीवी पर माफी मांग ली है। दरअसल भिंड के अटेर में बीते 20 अप्रैल को कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के दौरान सभा को संबोधित करते हुए कटारे ने स्थानीय भाजपा विधायक पर निशाना साधते हुए कहा था कि जब तक महिला टेढ़ी नजर से न देखे कोई उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता। जाहिर है इस बयान में महिलाओं से होने वाले अपराधों के लिए खुद महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया गया। ईटीवी पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद सत्यदेव कटारे ने अपनी गलती कबूल की और माफी मांगी है। महिला टेढ़ी नजर से हंसेगी नहीं तब तक कोई आदमी उसको छेड़ेगा नहीं। जब तक कोई महिला टेढ़ी नजर से हंसेगी नहीं तब तक कोई आदमी उसको छेड़ेगा नहीं। जब तक कोई महिला टेढ़ी नजर से हंसेगी नहीं तब तक कोई आदमी उसको छेड़ेगा नहीं। इधर एमपी के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने उस बयान से पलट गए हैं जो उन्होंने मंगलवार को नीमच में एक आम सभा में दिया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर भी विजयवर्गीय ने सफाई दी है। हम आपको बता दें कि नीमच में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने सांसद मीनाक्षी नटराजन पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसके बाद सियासी हलकों में बवाल मच गया था। शहर में 3 दिन में पानी आ रहा है। अभी मुझे पत्र दिया गया 40 लाख गैलन की आवश्यकता है। बड़ी मुश्किल से 18 लाख गैलन मिलता है। 3-3 दिन में पानी आ रहा है। कांग्रेस ने कभी सोचा, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने सोचा कि मैं केंद्र से पैसा लाकर ऐसी योजना ले आऊं जिससे नीमच के लोगों को पानी मिल सके। फुर्सत ही नहीं है राहुल गांधी की मालिश से उन लोगों को। फुर्सत ही नहीं है राहुल गांधी की मालिश से उन लोगों को। फुर्सत ही नहीं है राहुल गांधी की मालिश से उन लोगों को। मैं समझता हूं इसमें कोई प्रतिक्रिया की आवश्यकता नहीं। मैं नहीं था। मैंने कहा था कि भाई राहुल गांधी वो फिल्म है जो गुजरात में पिटी, जो बिहार में पिटी, जो उत्तर प्रदेश में पिटी, और उस पिटी हुई फिल्म को यहाँ पर कोई अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सिल्वर जुबली मनाएगी। मेरा ख्याल है ये उन कांग्रेस के लोगों की गलतफहमी है। वो कितनी भी राहुल जी की मालिश करें, शिवराज जी से बड़ा स्ट्रेचर इस प्रदेश के अंदर किसी भी नेता का नहीं, और उनके जैसा तुम हम तीसरी बार में सरकार बनाएंगे। आपने वहां की सांसद के बारे में भी कहा, सांसद के बारे में टाटा समूह के प्रमुख साइरस मिस्त्री ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बुधवार को मुलाकात की। मिस्त्री की मुख्यमंत्री से यह शिष्टाचार भेंट थी। सीएम हाउस पर दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इस चर्चा के दौरान मिस्त्री ने प्रदेश में सोलर पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और आयरन ओर क्षेत्र में दिलचस्पी जाहिर की। साइरस मिस्त्री ने मुख्यमंत्री गहलोत से प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई इंडस्ट्री कॉरिडोर को लेकर भी चर्चा की। बुधवार को पीसीसी में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की जनहितकारी योजनाओं का पुरजोर ढंग से प्रचार प्रसार करने की बात कही। वहीं पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश ने आक्रामक तरीके से बीजेपी के हमलों के जवाब देने पर जोर दिया और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की बात कही। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सीपी जोशी भी शामिल हुए। वहीं राजस्थान में भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा का दूसरा चरण जारी है। यात्रा का काफिला बुधवार को 12 जिले में रहा, जहां पर वसुंधरा राजे ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार को लताड़ लगाई। कैग रिपोर्ट में सामने आए मनरेगा घोटाले से लेकर परवन से सिंचाई के लिए पानी और अफीम काश्तकारों को पट्टे जैसे स्थानीय मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार पर वसुंधरा ने तीखे हमले किए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के कर्नलगंज थाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब ताराचंद हॉस्टल के छात्रों और बैंक रोड निवासी वकील विजय गौड़ के बीच गोलियां और बमबाजी होने लगी। देखते देखते पूरा इलाका युद्ध के मैदान में तब्दील हो गया। छात्रों ने जमकर तांडव मचाया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरीके से हालात पर काबू पाया। स्थानीय लोगों के मुताबिक उपद्रवी छात्र बैंक रोड के एक लॉज में रहते हैं। ये लॉज मालिक ने बेच दिया तो वकील विजय गौड़ की अगुवाई में इसे खाली कराया जा रहा था और इसी बात पर छात्र आक्रोशित हो गए। बमबाजी करते हुए वहां खड़े वाहनों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। वकील ने भी आत्मरक्षा में फायरिंग की तो वहां पर भगदड़ मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 छात्रों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।
चलिए वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कुछ और खबरों के साथ चलो। अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC यूनिवर्सिटी, बिल्ड योर वर्ल्ड। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात, रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से, देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। खंडूरी हार गई तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गया। तो राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संबंध बहुत मधुर है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर की एक अदालत ने शारदा ग्रुप के चेयरमैन सुदीप्तो सेन समेत 3 लोगों को 4 दिन के ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता पुलिस को सौंप दिया है। जम्मू कश्मीर पुलिस सुदीप्तो के अलावा ग्रुप के निदेशक देवजानी मुखर्जी और कंपनी के एक अन्य अधिकारी को सोनमर्ग के एक होटल से मंगलवार को गिरफ्तार करने में कामयाब रही थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शारदा ग्रुप नाम की एक चिटफंड कंपनी ने निवेशकों के करीब 4000 करोड़ रुपए का चूना लगा चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने शारदा चिटफंड कंपनी द्वारा धोखाधड़ी के शिकार हुए निवेशकों के लिए 500 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड बनाने की घोषणा की है, लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस जनता के पैसे से ही एक और रिलीफ फंड तैयार करके आखिर सरकार क्या दर्शाना चाहती है। पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड कंपनी के हाथों अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके लोग खासे आक्रोशित हैं। भले ही राज्य सरकार ने पीड़ितों के लिए 500 करोड़ रुपए का रिलीफ फंड बनाने की घोषणा कर दी हो, लेकिन इस कंपनी में निवेश करने वाले लोगों का आक्रोश अभी भी फूट रहा है। कंपनी के एजेंट्स सबसे पहले निशाने पर हैं, जिनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर इन लोगों के सपने पूरे करने के लिए इनकी गाढ़ी कमाई इस वक्त वो गवा चुके हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें ये दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल के हुगली की, जहां पर शारदा चिटफंड कंपनी में पैसे लगाने वाली एक औरत कंपनी के 2 एजेंट्स पर गुस्सा निकाल रही है। लेकिन यहां पर ये तमाम एजेंट्स भी ऐसे हैं जो कि इस कंपनी के द्वारा छले गए। बहुत संभव हो सकता है कि कुछ एजेंट्स जरूर लाभ कमाने में, कमीशन पाने में कामयाब रहे हों, लेकिन तमाम ऐसे एजेंट्स भी हैं जिनको जानकारी नहीं थी इस पूरे फर्जीवाड़े की, लेकिन सबसे पहला टारगेट वो खुद बन रहा है। तो पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शारदा ग्रुप चिटफंड घोटाले का संबंध असम से भी है। असम के दिसपुर पुलिस थाने में इस घोटाले के मास्टरमाइंड सुदीप्तो सेन और कंपनी के खिलाफ 4 मामले दर्ज हैं।
इसी सिलसिले में सुदीप्तो से पूछताछ करने के लिए असम पुलिस की विशेष टीम कोलकाता आएगी और शारदा ग्रुप के सुदीप्तो सेन को अपनी हिरासत में लेने की मांग करेगी। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखिए तिरछी नजर। नमस्कार। न्यूज के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। ईटीवी के सभी प्यारे दर्शकों का योग मंत्र में स्वागत है। मैं योग गुरु डॉक्टर महेंद्र सिंह और मेरे साथ में है मेरी सहयोगी ज्योत्सना। ईटीवी की इस विशेष प्रस्तुति योग मंत्र में आज हम आपको सिखाएंगे तितली आसन का अभ्यास। लेकिन इससे पहले एक बार फिर से देखेंगे कल हमने जिस आसन का अभ्यास किया था। कानों के लिए इस उपयोगी अभ्यास को करने के लिए हम कुर्सी पर भी बैठकर इसका अभ्यास किया जा सकता है, किसी भी एक समतल स्थान पर बैठकर भी इसका अभ्यास किया जा सकता है। सबसे पहले अपनी दोनों तर्जनी अंगुलियों को धीरे धीरे कानों के अंदर ले जाते हुए इस तरह से गोल घुमाएंगे। दोनों कोहनियों को साइड में रखेंगे इस तरह से। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे और ध्यान रखेंगे अंगुलियों का प्रेशर ज्यादा कान के अंदर नहीं देंगे, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करेंगे। अब धीरे धीरे अपने कानों को हाथ की हथेलियों से बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की ओर खींचेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचेंगे। ज्यादा तेज कानों को नहीं खींचेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे नीचे की ओर और बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की ओर खींचेंगे। इस तरह से 3 से 4 बार इस आवृत्ति को दोहरा सकते हैं। तितली आसन को करने के लिए दोनों पैर सामने की ओर खोल लें। पहले रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें। अब एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए दूसरे पैर की थाइस के पास में रखेंगे पैर के पंजे को और घुटने से पैर को ऊपर नीचे करेंगे। दोनों हाथ की हथेली से पैर के पंजे को पकड़ लें और घुटने से पैरों को पूरा ऊपर नीचे करें। दृष्टि सामने और कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। श्वास की स्थिति सामान्य बनाए रखें। ध्यान रखेंगे दूसरे पैर को घुटने से नहीं मोड़ेंगे, एक पैर बिल्कुल सीधा रखेंगे। और जो पैर के ऊपर घुटने के ऊपर जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस करते रहेंगे। एक पैर से करने के पश्चात अब दूसरे पैर से करेंगे, अर्थात एक पैर को सीधा कर लेंगे और एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए पैर के पंजे को थाइस के पास में रखेंगे और दोनों हाथ की हथेलियों को पैर के पंजे से पकड़े रखेंगे और घुटने से पैर को ऊपर नीचे करेंगे। धीरे धीरे गति को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे। श्वास की गति भी सामान्य रखें और दृष्टि सामने की ओर रखें
और पूरे पैर के ऊपर पैर के पंजे से लेके हिप जॉइंट तक जो खिंचाव हो रहा है उसे महसूस भी करते रहेंगे। अब एक एक पैरों से करने के पश्चात दोनों पैर सीधे कर लें और दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लें, अर्थात दोनों एड़ियों को अधिकतम एनएस वाले भाग की तरफ रखेंगे। सिमनी नाड़ी की ओर रखते हुए घुटनों से पैरों को पूरा ऊपर नीचे करेंगे। इस तरह से 2 से 3 बार इस आसन की आवृत्ति को दोहराया जा सकता है। शुरुआत में हो सकता है जो बिल्कुल नए अभ्यासी हो उनके पैर पे खिंचाव हो, तो धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो ऐसा खिंचाव नहीं होगा। रिलैक्स करें, दोनों पैरों को सामने की ओर खोलते हुए विश्राम कर लें। बेहद उपयोगी है ये तितली आसन का अभ्यास, जो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, अर्थात प्रारंभिक अवस्था में इस आसन की वह पहले एक एक पैरों को घुटने से मोड़ते हुए इस आसन का अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों से करें। लेकिन ध्यान रखें, जब दोनों पैरों से इसका अभ्यास करें तो आपकी दोनों पैर की जो एड़ियां हैं वे अधिकतम एनएस वाले भाग की ओर रखें, अर्थात सिमनी नाड़ी की ओर रखते हुए इस आसन का अभ्यास करेंगे। आज का योग मंत्र है, यदि चेहरे पे झुर्रियां हो गई हो तो लाल टमाटर का रस चेहरे पे लगाएं, अर्थात टमाटर को काट करके पहले चेहरे पे अच्छे से रगड़ लें और 10 से 15 मिनट तक रहने दें, अर्थात सूखने के पश्चात उसको ठंडे पानी से धो लें। इससे चेहरे में चमक आएगी और जो चेहरे की त्वचा है वह खिली होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। अन्नदाता नीति तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार। आज के अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आइए देखते हैं आज दिखाई जाने वाली जानकारियों की कुछ मुख्य झलकियां। सेब में रोग व कीट प्रबंधन पर जानकारी। रजनीगंधा की बुवाई तकनीक पर जानकारी। आइए अब शुरू करते हैं आज का सफर। हमारे प्रदेश में अनेक प्रकार की सब्जियों की खेती की जाती है। इसके अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं सेम की फसल के बारे में। हमारे जन किसान भाइयों ने सेम की फसल लगा रखी होगी, वह इस समय अपनी पुष्पन एवं फलन की अवस्था में होगी। किसान भाइयों, इस समय फसल में कुछ प्रमुख कर्षण क्रियाएं जैसे सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन आदि के साथ साथ पौध सुरक्षा उपायों को भी अपनाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि इनके अभाव में फसल में खरपतवारों की अधिकता हो जाएगी और पौधों पर विभिन्न प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप हो जाता है, जिसके अंतर्गत फली छेदक व रोगों में पत्ती धब्बा प्रमुख है। लेकिन अक्सर देखने में आता है
कि कुछ किसान जानकारी के अभाव में इन रोगों व कीटों का सही समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। फलस्वरूप फसल में कीट एवं रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे फसल कमजोर हो जाती है और उन्हें कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। आइए मिलते हैं ऐसी ही समस्या से परेशान एक कृषक से। मेरी सेम की खेती में